हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ 450 टू यील्ड 81 एज ए इंटरेस्ट एट 4.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। हमारे पास 450 रुपये हैं, इसको 81 रुपीज़ का इंटरेस्ट बनाने में कितना टाइम लगेगा, किस इंटरेस्ट की रेट से, 4.5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा SI का फॉर्मूला लगा देंगे। तो SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी, अपॉन पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब हमको SI जो हमको इंटरेस्ट चाहिए वो क्वेश्चन में कितना हमको बनाना है, 81। तो SI की जगह में हम क्या डालेंगे, 81, और उसके बाद प्रिंसिपल है हमारा कितना, 450 रुपीज़, है ना। तो प्रिंसिपल की जगह हमने क्या किया, 450, रेट है हमारे पास 4.5, टाइम हमको नहीं पता तो टाइम हम निकालेंगे, अपॉन पे क्या कर देंगे अपन, 100 कर देंगे, ठीक है। अगर इसका हम पॉइंट हटाएंगे तो एक ज़ीरो और आ जाएगा, तो ये एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, ठीक है। 9 से काटते हैं इसको, तो 9 9 ज़ा कितना होता है 81, तो 9 5 ज़ा 45, फिर से 9 1 ज़ा, फिर ये कितनी बार में चला जाएगा, 5 टाइम्स में, है ना। और इसको हमने काटा तो 5 1 ज़ा, यहाँ से काटेंगे कितने बार में, 20, और इसको फिर से 5 से काटेंगे तो ये 5 से कितनी बार में, 4। अब ये 4 नीचे है, टी यहाँ पर है, तो हमको टी की वैल्यू चाहिए, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो 4 ईयर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है, स्मिता इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ 9534 एट 4% पर एनम टू ऑब्टेन ए टोटल अमाउंट ऑफ 11,442 ऑन सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। फॉर हाउ मैनी ईयर डिड शी इन्वेस्ट द अमाउंट टू ऑब्टेन ए टोटल सम। हमको ये, हमारे पास कितना रुपए है, देखो इतना रुपए है, स्मिता के पास कितना है, 9,534 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 4% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। और इसको टोटल अमाउंट जो बनाना है वो कितना बनाना है, 11,442। अब ये जो है ना, इसमें ये चीज़ देखना हमको कि अमाउंट दिया हुआ है हमारे पास, तो 11,442 जो है ये अमाउंट है, और जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो कितना दिया हुआ है हमारे पास, 9,534। तो इससे अगर हमको इंटरेस्ट निकालनी होगी ना, तो हम क्या करेंगे, अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, इंटरेस्ट आ जाएगी। तो इससे माइनस करो, देखो ये हो गया 12, यहाँ 0, ठीक है। फिर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 14, 14 में से 5 जाएगा तो यहाँ बचा 9, और यहाँ बचा 1। तो इंटरेस्ट कितनी आ गई हमारे पास, ये हमारी SI आ गई। अब हमको ये बताना है कि इतना पैसा वो इस इंटरेस्ट से, यानी 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने टाइम में बनाएगी। तो सीधे से फॉर्मूला लगा दो, SI बराबर कितना होता है, PRT डिवाइड बाय 100, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो SI हमको क्या करना है, SI की जगह में हमने डाल दिया SI। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, प्रिंसिपल है हमारे पास 9,534, उसके बाद रेट कितनी है, 4 है, और इसमें भी हमको निकालना क्या है, टाइम निकालना, तो T डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 100। अब इसको सॉल्व करना है हमको, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको 4 से इसको काटते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, 25 टाइम्स में कट गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो T की वैल्यू निकाल लेते हैं, T यहाँ पर लिखते हैं, तो T बराबर यहाँ से आ जाएगा कितना, 1908 इंटू 25 डिवाइड बाय 9,534। अब इसको सॉल्व करना है हमको। देखिए इसको क्या करना है, हमको काटना है ना। तो एक चीज़ हम ये देख लेते हैं कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते, देखो 1908 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा, 40, है ना, 5 8 ज़ा 40, और 45, 9 5 ज़ा कितना होता है 45, यहाँ आया 4, 5 1 ज़ा 5 4 9। तो देखो 9540, अगर हम इसको काटें तो ये लगभग कितनी बार में, 5 बार में कट जाएगा पूरा पूरा, और 5 से इसको काट देंगे तो 5 5 ज़ा, तो टाइम हमारे पास कितना आ गया, 5 ईयर, 5 ईयर का टाइम आ गया हमारे पास। तो 5 हमारे पास कौन सा, C ऑप्शन आ जाएगा। ये लगभग 4.999 करके कुछ आएगा, है ना। तो हमने क्या अप्रॉक्स वैल्यू ले ली 5, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, दीपक इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 21,250 फॉर 6 ईयर, एट वॉट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल बी ऑब्टेन द टोटल अमाउंट ऑफ 26,350 एट द एंड ऑफ 6 ईयर,
ठीक है। उसके पास देखो प्रिंसिपल है जो हमारे पास ये दिया हुआ है, तो हम सबको लिख लेते हैं। देखो प्रिंसिपल जो हमारे पास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 21250, ठीक है। और इसके बाद क्या बोला हुआ है कि हमको इतना अमाउंट बनाना है, यानी इसमें इंटरेस्ट जुड़ने के बाद इतना अमाउंट बना होगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ये अमाउंट हो जाएगा। तो अमाउंट कितना है 26,350 रुपये अमाउंट है। और हमारे पास टाइम इसमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6 ईयर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट में से P माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अमाउंट हमारे पास कितना है 26350, इससे हमने माइनस किया कितना 21250, तो ये कितना आ जाएगा 0 0 1, यहाँ से 5, 5100 हमारे पास क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। तो हम सीधे PRT/100 में फॉर्मूले पुट कर देंगे। तो ऐसा ही हमारे पास कितना है 5100। उसके बाद हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 21250, प्रिंसिपल हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें हमको निकालना है, तो R रहने देंगे यहाँ पर। टाइम हमारे पास 6 ईयर का दिया हुआ है, अपॉन में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको काट दो सीधे सीधे, ये कट गया। 5 से काटते हैं, 5 2 10, 5 4 5 2 10, 5 5 25, ठीक है। अब इसको भी काट देते हैं, 2 1 जा, और ये कितनी बार में चला जाएगा 3 टाइम्स में। तो देखो यहाँ से क्या क्या बच गया, यहाँ से अगर हम R की वैल्यू निकालते हैं तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा 5100, ठीक है। और डिवाइड में चला जाएगा 3 × 425, ठीक है। तो इसको 3 से अगर अपन काटते हैं तो 3 1 3, यहाँ से आ जाएगा 3 1 और 3 7 21, है ना। अब यहाँ से इसको काटना चालू कर दो तो आंसर आ जाएगा सीधे सीधे। हम किससे काटते हैं, 5 से काट देते हैं इसको। तो 5 8 और 5 5, इसको काटा हमने, 5 3 15 और 5 4 और 0, ठीक है। तो देखो 340 अपॉन में आ गया कितना 85, ठीक है। इसको भी काट दो, 5 से ही काटते हैं अभी, 5 1 और 5 7, 5 6 और 8, ठीक है। अब इसको सीधे सीधे काटेंगे तो कितनी बार में चला जाएगा 17 4 68। तो हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई वो कितनी आ गई 4%, है ना, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा ई ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अब 4 तो किसी में दिया नहीं हुआ है ना। तो 4% हमारा आंसर है इसका। नेक्स्ट करते हैं, A sum of 1600 give a simple interest of 252 in 2 year and 4 month. The rate of interest per annum. अब इसमें ना हमको क्या क्या दे दिया है, 2 ईयर 4 मंथ दिया हुआ है, ठीक है। हमको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो देखो टाइम को हम बदल लेते हैं। जैसे कि मान लो ये जो टाइम दिया हुआ है 2 ईयर और 4 मंथ, तो 4 ऊपर लिखते हैं। पूरे पूरे कितने होते हैं 12 मंथ होते हैं ना एक साल में, तो अपन ने 4 अपॉन पे 12 कर लिया, तो क्या है फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4 1 4 और 4 3 12। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि 2 1/3 है, क्या है टाइम है, ठीक है। इसको भी कन्वर्ट करते हैं तो ये 6, 3 × 2 6 और +1 कितना आ जाएगा 7 अपॉन पे 3, ये आ जाएगा हमारे पास टाइम। अब सीधे सीधे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। प्रिंसिपल है जो हमारे पास कितना है 1600 है, और SI हमारे पास दिया हुआ है 252, ठीक। हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, तो सीधे SI का फॉर्मूला लगाएंगे अगर हम, तो SI बराबर PRT/100। तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 252 इक्वल टू 1600 इंटू R हमारे पास नहीं है तो R की जगह पे R रहने देते हैं। टाइम हमारे पास कितना है 7 अपॉन पे 3, और पूरे के अपॉन में कितना रहता है 100। बस ये हो गया, यहाँ से 2 0 से ये 2 0 काट दिए, ठीक है। अब इसमें से R की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो R की वैल्यू जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी 252 × 3 अपॉन पे 16 × 7। अब इसको काटो, देखो 4 से काटते हैं अपन, तो 4 4 4 6 और 4 3, ठीक है। और 7 1 7 9 63 होता है, ठीक है। तो ये देखो 9 × 3 कितना हो जाएगा 27 अपॉन पे 4। अब 27 अपॉन पे 4, तो इसको काट देते हैं। तो 4 6 24, तो 4 6 24, और बचा कितना 27 है। 27 में से अगर अपन ने 24 घटा दिया तो कितना बचा 3, और नीचे जो दिया हुआ है 4। तो ये हमारी क्या आ जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/3/4। कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एट वॉट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम कैन एन इक्वल अमाउंट ऑफ 1553.40 बी ऑब्टेन ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ 8630 आफ्टर 3 ईयर। तो इसमें भी सब कुछ दिया हुआ है ना, जो दिया हुआ है देखो, ये क्या बोल रहा है कि हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको बताना है, हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है ये, और इंटरेस्ट जो दी हुई है वो ये दी हुई है। ठीक है, तो लिख दो सीधे सीधे, यहाँ पर लिख लेते हैं अपन। ऐसा ही हमारी क्या है 1553.40, उसके बाद जो प्रिंसिपल है वो कितना है 8630, और उसके बाद टाइम जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 3 ईयर का टाइम दिया है। फॉर्मूले में लगा दो SI बराबर PRT इंटू 100, तो ये 1553.40 इक्वल टू प्रिंसिपल है हमारे पास 8630, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है और टाइम हमारे पास 3 ईयर का दिया हुआ है। डिवाइड में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब यहाँ से सीधे सीधे वैल्यू निकाल दो, 1 0 से 1 0 काट देते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर R की वैल्यू निकालते हैं अपन, तो R बराबर देखो, R बराबर आ जाएगा 1553.4, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपॉन में आ जाएगा 863 इंटू 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, आंसर निकलेगा। देखो इसको काटते हैं अपन। सबसे पहले तो क्या करते हैं, इस पॉइंट को हटा देते हैं। अगर इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पॉइंट आगे खिसक जाएगा, है ना। तो अपन ये पॉइंट हटाते हैं, और ये मान लो कि ये 10 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसका पॉइंट अलग हो गया। ठीक है, आगे चला जाएगा, पॉइंट यहाँ चला जाएगा आगे, है ना। अब इसको 3 से काटते हैं, तो देखो 3 1 3, ये हो जाएगा कितना 3 5 जा 3 1 जा 3 7 जा 21, और 3 8 जा 24। ठीक है, अब फिर से अब इसको काटते हैं किससे, 3 1 जा, देखो ये है ना, जो ये 863 का लगभग 6 गुना है। यानी कि अगर अपन देखो 863 को अपन 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 3 जा 18, ठीक है, 36 और 37, और यहाँ पर आया 3 और 48 और 3 हो गया कितना 51, है ना। तो ये हम इसको सीधे सीधे कितनी बार में काट सकते हैं, इससे 5178 को 6 टाइम्स में काट सकते हैं। तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, रेट परसेंटेज हमारी कितनी आ जाएगी 6%, और हमसे यही चीज़ पूछा था। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका 6, जो कि ई ऑप्शन, नन ऑफ दीज, इसमें से किसी में नहीं है। हम इसके आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन करेंगे, हम 5-5 क्वेश्चन करके पूरा कंप्लीट करेंगे इस बुक को। ओके, थैंक यू।